नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। अमेठी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यहां कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने पंच प्रण की शपथ लेते हुए हाथों में तिरंगा लेकर जागरूकता रैली निकाली। साथ ही गांव में आधा दर्जन विद्यालयों के बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को हर घर में तिरंगा लगाने को लेकर जागरूक किया। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के शहीदों को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा को ग्रहण करने का संकल्प लिया गया और जिलाधिकारी अमेठी ने सभी जनपद वासियों से अपील की है कि कोई घर इस महाअभियान से अछूता न रह जाए और सभी अपने घर तिरंगा जरूर फहराएं। आपको पता है मेरा माटी मेरा देश करके एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 9 तारीख से लेकर के और आगे हर गांव में कार्यक्रम होने हैं। और जैसा कि पिछले साल भी हुआ था, 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर पे तिरंगा फहराया जाएगा। उसकी तैयारियां चल रही हैं, सबको बताया जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सर, ये तिरंगे कहाँ से मिलेंगे इस बार, कैसे? सबके पास है मोस्टली, पिछली बार तिरंगे रखे हुए, बाकी हम लोग मंगवा भी रहे हैं। और जैसे पहले की प्रक्रिया थी, हमने झंडे की व्यवस्था करनी शुरू कर दी, हम भिजवाएंगे। फैजुल्लागंज नगर निगम के कार्यदायी सुपरवाइजर का आरोप है कि बीजेपी नेता ने उसे बंदूक की नोक पर काम करने की धमकी दी। चारों वार्डों के सफाई कर्मचारी अपने सुपरवाइजर के साथ मारपीट व रिवॉल्वर दिखाकर धमकाए जाने की घटना के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं। गौरतलब है कि बुधवार को स्थानीय बीजेपी नेता ने सुपरवाइजर को रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दी थी, ऐसा आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर एक स्टंटबाजी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो अमरोहा का है, जहां एक युवक हाईवे पर बाइक से स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यातायात बाधित हो गया। बता दें कि यह वीडियो गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस स्टंटबाजों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि इस तरह के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और इसे लेकर पुलिस स्टंटबाजों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी करती हुई नजर आ रही है। उसके बावजूद भी इस तरह से स्टंट करने वाले बाइकर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र के मक्खनपुरवा में सरकारी स्कूल के पास बनी एक झोपड़ी में आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं आनंद फानन में क्षेत्रीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम को सकरी गली होने के कारण आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि अब तक आग लगने का कारणों का पता नहीं चल सका है। खबर कानपुर से, जहां चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल थाना क्षेत्र के सरसौल चौकी तिवारीपुर गांव में तिजोरी तोड़कर कई लाख के नकदी और जेवर चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात होने पर पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त घर में सभी परिजन सो रहे थे और शातिर चोरों ने चोरी की घटना को तभी अंजाम दिया। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां दबंगों ने मुखबिरी करने के शक में युवक को बेरहमी से पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में साफ तौर पर कल्लू नाम का युवक शाहरुख खान नाम के युवक को डंडों से पीटता हुआ नजर आ रहा है। तो युवक की बेरहमी से यहां पिटाई की गई है। कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक दबंग शख्स ने एक यहां शख्स की जमकर पिटाई की है। लाठी डंडों से इस युवक की पिटाई की गई है, जिसका वीडियो भी बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां हाई टेंशन तार की चपेट में 3 लोग आ गए। महिला समेत 2 बच्चियां यहां झुलस गईं। गंभीर हालत में लोगों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। डॉक्टरों ने हेलेट अस्पताल रेफर कर दिया है। बर्रा 2 नई बस्ती इलाके का यह पूरा मामला है, जहां
हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 जो महिलाएं हैं वो झुलस गई। आपको बता दें कि इनमें एक महिला और 2 बच्चियां हैं जो झुलस गई हैं। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने हैलेट अस्पताल तीनों को ही रेफर कर दिया है। बर्रा 2 नई बस्ती इलाके का यह पूरा मामला है। बिजली विभाग की तरफ से एक बार फिर से घोर लापरवाही सामने आई है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से यहां 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक महिला और 2 बच्चियां शामिल हैं। तीनों का इलाज अस्पताल में अब जारी है। गंभीर हालत में तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 यहां पर झुलस गए। महिला समेत 2 बच्चियां जो हैं उनका इलाज हैलेट अस्पताल में जारी है। भांजी हमारी जो है अभी गई थी खेलने, तो बगल में आज से 8-10 वर्ष पूर्व जो है हाई टेंशन लाइन डाल दी गई, जो कि क्षेत्र में हम लोग की एक तरीके से छोटी बस्तियां, वहां पे हाई टेंशन लाइन नहीं होनी चाहिए। घर के बगल से हाई टेंशन लाइन डालने से 7-8 मौतें ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं। और हम लोगों ने प्रशासन को, शासन को और जो भी जेई महोदय उनको अवगत कराया, तो बोले आप पैसा दे दीजिए तो मैं अंडरग्राउंड करा दूं। हम लोग काबिल नहीं है कि हम लोग पैसा देके अंडरग्राउंड करा सकें। और उसके बाद ऑलरेडी हर साल 2 साल में एक नई घटना घटती रहती है। आज तक 7 मौतें हो चुकी हैं। मेरे क्षेत्र में इससे पहले भी 7-8 दुर्घटनाएं हो चुकी, जिसमें हमारे क्षेत्र के निवासियों ने अपनी जान गंवाई है। बराबर हम लोग अधिकारियों से संपर्क बनाए हैं और हम चुनाव जब से जीते हैं तब से बराबर लिखा पढ़ी कर रहे हैं, और अधिकारी बिल्कुल नाकारा और निकम्मे किस्म के हैं, जो बराबर अवशासन दे रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं हाई टेंशन लाइन हटाने के लिए। आज भी हमारी जेई साहब से और एसडीओ साहब से बात हुई थी कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, आप एक पत्र दीजिए। 3 पत्र पहले भी इस मामले में दिए जा चुके हैं, और फिर पत्र आज मांगा उन्होंने हमसे, और अभी 1 घंटे पहले ही उनसे बात हुई थी। आज फिर ये इतनी बड़ी घटना हो गई कि एक परिवार के 3 लोग, जिसमें 2 बच्चे हैं, पूरी तरह झुलस गए हाई टेंशन लाइन की चपेट में आके। अब खबर कन्नौज से है, जहां आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया है। संक्रमण की इस बीमारी से बचाव के लिए विशेषज्ञ कोरोना की तरह ही सावधानी बरतने की बात कर रहे हैं। दरअसल कन्नौज के जिला अस्पताल में पिछले 1 महीने में करीब 2000 आई फ्लू के नए मरीज सामने आ चुके हैं। यहां ओपीडी में रोजाना लगभग 70 नए मरीज आई फ्लू के आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य महकमे के पास इस बीमारी के इलाज की सारी दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन लगातार बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य महकमे को भी चिंता में अब डाल दिया है। हर खबर के कन्नौज संवाददाता आई फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर जिला अस्पताल के सीएमएस से उन्होंने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। इस दौरान सीएमएस ने आई फ्लू से बचाव के लिए क्या कुछ कहा। जनपद में फैली आई फ्लू बीमारी से जहां हर एक घर में किसी न किसी की आंख लाल दिखाई दे रही है, जिससे लोगों में तरह तरह की चर्चाएं फैली हैं और लोग परेशान भी हैं। आज हम जिला अस्पताल के श्रीमद डॉक्टर शक्ति बासु के पास मौजूद है। आइए हम बात करेंगे ये किस तरह की बीमारी है, इससे निपटने के क्या उपाय है। सर, ये किस तरह की बीमारी है, इससे निपटने के क्या उपाय है? देखिए, जो अभी ये सीजनल आई कंजंक्टिवाइटिस या रेड आई आप जिसको कह रहे हैं, ये एक वायरल कंजंक्टिवाइटिस है और साधारणतः इस मौसम में कॉमन है। विशेषकर बरसात के बाद अगर कोई गंदे पानी वानी से अगर मतलब टच हो जाता है, उसके बाद ये ज्यादा दिखाई देता है। मौसम इसके लिए बहुत अनुकूल है और कंटेजियस ये बहुत है। फोमाइट्स वगैरह से भी, जैसे आपने हाथ मिला लिया या कलम छू लिया या रुमाल उनका इस्तेमाल कर लिया, तो उससे ये बहुत तेजी से फैलता है। और लेकिन है ये इनोकुअस बहुत, इसमें अभी कोई डेंजरस वाली बात नहीं समझ में आई। हाँ, फुटफॉल ज्यादा जरूर है कि हमारा अगर 150-200 की आई की ओपीडी है तो ऑलमोस्ट 60 से 70 पेशेंट तो इसी के हैं। तो उस लिहाजे से देखें तो फुटफॉल जरूर ज्यादा है, पर इट इज मैनेजेबल और हम यहाँ पे इसका अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं। कॉशन की बात यह है कि सेल्फ मेडिकेशन न करें। जो लोग बात करना चाहते हैं या स्वतः जाके केमिस्ट से दवा ले लेने, वो न करें। किसी सरकारी चिकित्सालय में जाके डॉक्टर से परामर्श लें।
हमारे यहाँ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट इसका जो है निदान कर रहे हैं और उसका निवारण हेतु यहाँ पे हमारे पास प्रबंधन हेतु सारे दवाएं मौजूद हैं। सर अगर बात की जाए जैसे कि कोरोना एक बीमारी थी, लोग एक दूसरे को छूने से हो जाती थी, क्या आई फ्लू बीमारी इसी तरह से है? इसके बचाव के लिए लोगों को किस तरह जागरूक होना चाहिए? उतना कंटेजियस तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि कोरोना में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल था कि वो अगर खांसी छींके तो उससे भी होता था। इसमें सिर्फ इन्फेक्शियस सीरस फ्लूइड जो है, अगर वो डिस्चार्ज वगैरह है आई का, अगर उससे टच होता है तो हाँ, वहां तक ये वायरल कंटेजियन तो जरूर है। और उसमें बचाव का तरीका भी कुछ उसी तरीके से होंगे जैसे कोरोना के काल में किया जाता था। हाथ को बार बार साबुन से धोएं या सैनिटाइज करके रखें, दूसरों का सामान प्रयोग करने से थोड़ा बचें, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में न रहें, और यदि ऐसा कोई जरा भी आई के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए तत्पर हो जाएं, ठंडे पानी से धोएं और कोई ऐसे आई प्रोटेक्शन का गियर पहने जैसे ब्लैक ग्लासेस हो या कोई भी ग्लासेस हो जो कि प्रोटेक्ट कर सकें। और सैनिटाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, उतना करें। और अगर तकलीफ ज्यादा है तो उसमें चिकित्सक से या नेत्र ये हमारे साथ है श्रीमद डॉक्टर शक्ति वासु। इनका साफ तौर कहना था कि ये वायरस से इससे बचाव के लिए हाथ भी धोएं, सैनिटाइजर भी करें। जिस तरह से कोरोना में हम लोग एक जागृत थे, उसी तरह इस बीमारी से भी जागृत होना पड़ेगा। कन्नौज से हर खबर के लिए रईस खान। अब आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां लखनऊ से वाराणसी के लिए इंडिगो की फ्लाइट का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे कृपया कुछ शब्द कहें। लखनऊ वाराणसी के बीच में इंडिगो की इस सेवा के प्रारंभ होने के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री जयवीर सिंह जी, अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, सभी माननीय विधायकगण, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, सीईओ इंडिगो मिस्टर पीटर एडवर्ड्स, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो श्री आर.के. सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे पूर्व गृह सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भारत सरकार को और इंडिगो के पूरे निदेशक मंडल को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आज देश की आध्यात्मिक राजधानी कही जाने वाली वाराणसी के साथ इंडिगो की इस पहली फ्लाइट के माध्यम से जोड़ने का कार्य हुआ है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से
इंडिगो परिवार को धन्यवाद देता हूं। बहुत दिनों से हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों की वाराणसी के उद्यमी और व्यापारियों की, वहां के विद्वत समाज की और काशी बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए इच्छुक श्रद्धालु जनों की ये मांग थी कि वाराणसी को लखनऊ से भी जोड़ दिया जाए। और वाराणसी ने पिछले 9 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छुआ है, न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में बल्कि भौतिक विकास के क्षेत्र में भी जो नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उन्हें देखते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वाराणसी का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण था। और वाराणसी ने पिछले, अभी मेरे पास जो डाटा आए हैं, मैं देख रहा था कि वाराणसी में 2016-17 में एक वर्ष में 19 लाख पैसेंजर थे जो वाराणसी से आते थे या वाराणसी से जिन्होंने यात्रा की है। लेकिन 22-23 में यानी गत वर्ष उन्होंने यह संख्या बढ़कर के 25 लाख से अधिक हो गई है। यानी बताती है कि पोटेंशियल है। और इसमें भी जो सबसे अच्छी चीज है, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष के अंदर वायु सेवा को जिस तीव्र गति से विस्तार हुआ है, मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील 2 एयरपोर्ट थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। प्रयागराज कुंभ के समय हम लोगों ने उसे प्रारंभ किया था और अब वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट के वर्तमान पे हम कार्य कर रहे हैं, जिसमें 2 इंटरनेशनल नए एयरपोर्ट हम निर्माण कर रहे हैं, जिनमें एक अयोध्या में अगले 3 महीने के अंदर अयोध्या का एयरपोर्ट हमारा तैयार हो जाएगा और इसके बाद सुरक्षा आदि की औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए नवंबर-दिसंबर में हम इसे पूरी तरह क्रियाशील कर देंगे। दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी राज्य सरकार बना रही है गौतम बुद्ध नगर के जेवर में। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और यह भी हम पहला रनवे इस वर्ष के अंत तक बना करके तैयार कर देंगे, जिससे हम वायु सेवा वहां से प्रारंभ कर सके और कार्गो की सेवाओं को भी उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के हब के रूप में स्थापित करने में हमें मदद मिल सके। इससे हम इसे वहां विकसित करने जा रहे हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट में कोई सोचता भी नहीं था कि इन क्षेत्रों में भी वायु सेवा कभी आएगी। आज बरेली वायु सेवा से जुड़ चुकी है, आगरा में वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है, प्रयागराज में वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। और आप आश्चर्य करेंगे कि उड़ान योजना ने प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, यहां साकार हुआ है। कितनी तेजी के साथ इसमें विस्तार हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर इन आंकड़ों को आप देखेंगे, गोरखपुर में 16-17 में वर्ष में केवल 54,000 पैसेंजर यात्रा कर पा रहे थे और आज यह संख्या 7 लाख से ज्यादा है, 7,18,000। अकेले गोरखपुर से जो एयर कनेक्टिविटी हुई है उसके माध्यम से यात्री आ जा रहे हैं। प्रयागराज में 45,000 से बढ़कर के 5,71,000 हुआ है। लखनऊ में 39,68,000 से बढ़कर के यह 52,50,20,000 से अधिक यह संख्या बढ़ी है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल है और इसी पोटेंशियल को ध्यान में रख करके तेजी के साथ वायु सेवा का विस्तार किया जा रहा है।
अब आजमगढ़ में भी वायु सेवा चलेगी, श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, सोनभद्र में कर रहे हैं, चित्रकूट में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, मेरठ में, सहारनपुर में, यानी ये वे जगह हैं जो अछूती सी रह गई थी। इन सबको हम वायु सेवा के साथ बहुत शीघ्र जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 5 एयरपोर्ट के लिए हमारे साथ एमओयू कर लिया है, जो हम लोगों ने राज्य सरकार की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पहले ही सौंप हम चुके हैं कि इनमें वो अपनी जो उनकी देखरेख में वहां वायु सेवा प्रारंभ हो, मेंटेनेंस आदि के बारे में जो भी हमारे एमओयू के अंतर्गत शर्तें हैं उसके अनुसार राज्य सरकार उसमें अपना सहयोग करेगी। ये सुविधा आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के अनेक कदम उठाए हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा इंडिगो को कि 2005 में प्रारंभ हुई ये सेवा एक्टिव रूप से 2006 से प्रारंभ होती है और आज देश के अंदर अपनी बेहतरीन सेवा के लिए जानी जा रही है और तेजी के साथ इसमें जो विस्तार हो रहा है, लोगों की मांग है, डिमांड है और मुझे लगता है कि क्वालिटी सर्विस आज की आवश्यकता है। एक पैसेंजर के साथ अच्छा व्यवहार हो, वह जिस विश्वास के साथ यात्रा करने के लिए आता है उसको पूरी सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का एक व्यवहार, सदव्यवहार उसके साथ हो, समयबद्धता का ध्यान रखते हुए हम अपनी सर्विस को उपलब्ध कराते हैं तो पैसेंजर में इसका एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव जाता है और आने वाले समय में सेक्टर। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।